कि नाले में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई है, उसी नाले में जा कर के वो गरीबों का दर्द बांटने का काम करते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर नाले में चले जाते हैं, कभी लाइट चली जाती है तो वो खम्भे पर चढ़ जाते हैं। सुनील शर्मा जी कर पाएंगे ऐसा? अभी चढ़े, मैं नशेनी दे के आया था, मैंने नशेनी ढूंढी वो वाली, कहाँ वो नशेनी जिस पे वो चढ़े थे। मैं बंगले पे दे के आया कि मैंने याद करिए। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हूँ और आज हम ग्वालियर 15 विधानसभा पहुँचे हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। नमस्ते। शर्मा जी, सबसे पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में यदि समझा जाए तो कितनी जनसंख्या है आपकी वोटों की, आपकी विधानसभा? 3 लाख के आसपास है, लगभग 3। जी, कितने ब्लॉक होंगे? हमारे इसमें पहले 3 ब्लॉक थे, अब 5 ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक 2। जी। नमस्कार, आपकी जन अदालत न्यूज़ से मैं हूँ राजा भैया पाल। मैं इस समय ग्वालियर चंबल संभाग के दौरे पर हूँ और आज हम ग्वालियर 15 विधानसभा पहुँचे हैं, जहाँ पर मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील शर्मा आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आज हमारे साथ जुड़ेंगे। स्वागत है हमारे चैनल पर सर। नमस्ते। शर्मा जी, सबसे पहले भौगोलिक स्थिति के बारे में यदि समझा जाए तो कितनी जनसंख्या है आपकी वोटों की, आपकी विधानसभा? 3 लाख के आसपास है, लगभग 3। जी, कितने ब्लॉक होंगे? हमारे इसमें पहले 3 ब्लॉक थे, अब 5 ब्लॉक हैं, तो ब्लॉक 2। जी। कल ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक बयान दिया है कि उन्होंने आपके ग्वालियर को 1000 बेड का हॉस्पिटल दिया है, एयरपोर्ट दिया है, विकास को लेकर वो काम किया है जो कांग्रेस की सरकार में वो नहीं कर पाए। क्या कहना है? मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1000 बिस्तर का अस्पताल 15 साल केवल नारियल फोड़ रही थी भाजपा सरकार। सुनील शर्मा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया ग्वालियर में और कम से कम 10,000 लोगों को लेकर मोती महल में कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया और लगातार आंदोलन किए। तब वो नारियल जो फूटने की कवायद थी वो समाप्त हुई और अस्पताल बनना प्रारंभ हुआ। और उसमें जो 1 साल 8 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, सबसे ज़्यादा तेज़ गति से अस्पताल निर्माण कार्य उस समय हुआ। तो अस्पताल निर्माण कार्य का श्रेय अगर किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। एयरपोर्ट दिया है ग्वालियर में, जो इस समय मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। अब एयरपोर्ट बन तो जाए पहले, हमको रोजगार चाहिए, हमको महंगाई के कष्ट के दंश से मुक्ति चाहिए जनता को। ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है, वो अपनी जगह है, यहाँ फैक्ट्रियाँ चाहिए। क्या दे रहे हैं आप? सब जगह नौकरियाँ ख़त्म। एक जगह चंबल संभाग का युवा नौकरी के लिए जाता था, देशभक्ति का जज्बा था उसके अंदर, सेना, वो भी 4 साल। ये विकास? कौन से विकास की बात करते हैं? जी। अभी वर्तमान परिवेश में देखा जाए तो इस विधानसभा में आपको क्या क्या लगता है, क्या क्या विकास कार्य होना चाहिए जो नहीं हो पाए? ग्वालियर विधानसभा में जो ज्वलन समस्याएं हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि लगभग 20 वर्षों से भाजपा शासित है मध्य प्रदेश में। 18-20 साल हो गए। और जो अतुल राठौर युवा पत्रकार की अभी मृत्यु हुई है, वो खुला चैम्बर बीच रोड पर पड़ा था और रोड पूरी खोद दी गई थी। वो उस चैम्बर में गिरा और उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे जाने कितने अतुल राठौर रोज चोटिल हो रहे हैं। मेरी बहनें, बच्चियां, माता, बुजुर्ग रोज चोटिल हो रहे हैं, उनके फ्रैक्चर हो रहे हैं। तो ये कौन सा विकास है भाजपा का? ये विकास है या विनाश? ये कौन सी स्मार्ट सिटी बनाने की बात कर रही है ये भाजपा? स्मार्ट सिटी बना दिया ग्वालियर को या बदहाल सिटी? अमृत योजना में पूरा शहर खोद के डाल दिया, गली गली खुदी पड़ रही है, रोज़ लोग गिर रहे हैं, लेकिन सत्ता के मद में मस्त इसी विधानसभा से प्रद्युमन सिंह नेतृत्व करते हैं। और हालात ये है कि उन्हीं की विधानसभा में अतुल राठौर की मृत्यु होती है, उन्हीं की विधानसभा की गलियां खुदी पड़ी हैं, तो कौन सा विकास है? आज जेसी मिल को बंद हुए लगभग
28 वर्ष हो चुके, लगभग 8,000 मज़दूर काम करता था, आज भी उस मज़दूर का पैसा उसको नहीं मिला। जब भी चुनाव आता है मुख्यमंत्री जी आश्वासन देते हैं, चुनाव बीत जाता है, मज़दूर वहीं खड़ा रह जाता है। साफ़ पानी की हम बात करें तो प्रद्युम्न सिंह जी ने बहुत राजनीति की गंदे पानी को लेके। आज वो मंत्री हैं, उन्हीं की सरकार है, उसके बाद भी गंदा पानी जनता पीने को मजबूर है और कई क्षेत्र ऐसे हैं कि आज पीने का पानी नहीं मिल पा रहा। रोजगार है नहीं, महंगाई चरम सीमा पर है, चारों ओर एक असमंजस की और एक अंधकारमयपूर्ण वातावरण पैदा किया इस भाजपा के विकास ने। जिस तरीके से आपने भाजपा के विकास की कमियां गिनाई हैं, जो विकास जिस तरीके से जो आपने समस्याएं बताई हैं, कल ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक बयान दिया है कि उन्होंने आपके ग्वालियर को 1,000 बेड का हॉस्पिटल दिया है, एयरपोर्ट दिया है, विकास को लेकर वो काम किया है जो कांग्रेस की सरकार में वो नहीं कर पाए। क्या कहना है? मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि 1,000 बिस्तर का अस्पताल 15 साल केवल नारियल फोड़ रही थी भाजपा सरकार। सुनील शर्मा ने हस्ताक्षर अभियान चलाया ग्वालियर में और कम से कम 10,000 लोगों को लेकर मोती महल में कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया और लगातार आंदोलन किए। तब वो नारियल जो फूटने की कवायद थी वो समाप्त हुई और अस्पताल बनना प्रारंभ हुआ। और उसमें जो 1 साल 8 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, सबसे ज़्यादा तेज़ गति से अस्पताल निर्माण कार्य उस समय हुआ। तो अस्पताल निर्माण कार्य का श्रेय अगर किसी को जाता है तो कांग्रेस पार्टी को जाता है। एयरपोर्ट दिया है ग्वालियर में, जो इस समय मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा एयरपोर्ट माना जा रहा है। अब एयरपोर्ट बन तो जाए पहले, हमको रोजगार चाहिए, हमको महंगाई के कष्ट के दंश से मुक्ति चाहिए जनता को। ठीक है, एयरपोर्ट बन रहा है वो अपनी जगह है, यहाँ फैक्ट्रियाँ चाहिए। क्या दे रहे हैं आप? सब जगह नौकरियाँ ख़त्म। एक जगह चंबल संभाग का युवा नौकरी के लिए जाता था, देशभक्ति का जज्बा था उसके अंदर, सेना, वो भी 4 साल। ये विकास, कौन से विकास की बात करते हैं? जी सुनील शर्मा जी, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं, आपके सामने जो भारतीय जनता पार्टी के मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, वो जनता के लिए इतना कर जाते हैं कि जैसे आपने बात की कि नाले में जिस तरीके से पत्रकार की हत्या हुई है, उसी नाले में जा कर के वो गरीबों का दर्द बांटने का काम करते हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर नाले में चले जाते हैं, कभी लाइट चली जाती है तो वो खम्भे पर चढ़ जाते हैं। सुनील शर्मा जी कर पाएंगे ऐसा? कभी मंत्री बनने के बाद नहीं, कभी। तो आज तो लाइट कनेक्शन कट रहे हैं भाई, धनाधन बिजली की रेट बढ़ रही है, तो कभी अभी क्यों नहीं, कभी अभी चढ़े। मैं नसैनी दे के आया था, मैंने नसैनी ढूंढी वो वाली, कहाँ वो नसैनी जिस पर वो चढ़े थे। मैं बंगले पे दे के आया कि मैंने याद करिए, झूठ और नौटंकी की सरकार फरेब जनता के साथ, जनता माफ़ नहीं करेगी। और रही बात जी आपने कहा नाले में उतरने की, भैया नाले में उतरने की आवश्यकता क्यों? आप मंत्री हैं, आप आदेश करें। आज पूरे नाले भरे पड़े हैं, सीवर चौक है, हाहाकार मचा है सब जगह। तो कौन सा विकास है? देखा जाए तो इस समय ग्वालियर में पानी की विकराल समस्या पड़ी हुई है, पानी से निजात नहीं मिल पा रहा है ग्वालियर को। देखिए, ग्वालियर का जन जन विकास बिना समस्याओं से ग्रस्त है। विकास अगर किसी का हुआ है तो भाजपा नेताओं का हुआ है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े जलवे सलवे, जनता सब समझ रही, जलता देख भी रही है। और जनता ने तो जनादेश कांग्रेस को दिया था भाई, आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया था। ये तो छल कपट की सरकार है। इस सरकार के पास जनादेश है कहाँ, जनता का आशीर्वाद है कहाँ? 50 साल बाद जी, 50 साल बाद ग्वालियर की जनता ने जिस तरीके से आपने बात कही है, महापौर आपको दे दिया है कांग्रेस का, अब पानी की समस्या नहीं होना चाहिए ग्वालियर में। महापौर जी को काम कहाँ करने दे रहे हैं? प्रशासन किसके हाथ में है जी? कोई सुन ही नहीं रहा महापौर जी की। इनको जनता के दर्द से लेना देना नहीं है। अगर महापौर जी कहती हैं जनता की भलाई के लिए, काम के लिए, नहीं सुनना। इनको जनता के दुख दर्द से मतलब नहीं है। इनको तो केवल इस समय खेल, वो खेल जनता समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं क्या खेल चल रहा है। इनको लग गया है कि वो कौन उसमें आग लगवा दो, सारे रिकॉर्ड ख़त्म कर दो। अब चलता रेला है, जितना कर सकते हो कर लो।
जनता आपकी देख रही है, यदि सुनील शर्मा को जनता मौका देती है और पार्टी आपको टिकट देती है तो आप क्या करेंगे? मानव सेवा सर्वधर्म परि मेरा जीवन का लक्ष्य है कि हर किसी मनुष्य की हम सेवा कर सकें, उसकी दुआ ले सकें। हमेशा ये संकल्प के साथ काम करना चाहिए और इस संकल्प के साथ जो काम करता है, परेशानी तो होती है क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग तो है नहीं। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं होगा। तो जनता का जनादेश और आशीर्वाद इस समय कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, सुनील शर्मा को मिलेगा। सुनील शर्मा जी की योजना क्या है, आपका विजन क्या है? मैंने विजन बता दो दिया आपको कि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति उस तक विकासकार पहुँचे, उसके आंसू पहुँचे जाएं, उसकी तकलीफ दूर की जाए, ये लक्ष्य होना चाहिए। नहीं, जिस तरीके से आपने कहा कि फैक्ट्रियां बंद पड़ी हैं, युवा बेरोजगार हैं, तो फैक्ट्रियां शुरू हो जाएंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। देखिए 20 साल तक तो अभी किसकी सरकार है? भाजपा की सरकार। भाजपा की। तो अभी आज कमलनाथ जी ने अल्प समय में, आप उनकी पूरी योजना को देखो, एक तरफ रोजगार, एक तरफ गौशाला, एक तरफ पेंशन योजना को 300 की 600। कमलनाथ जी का दोष क्या था भाई? बिजली के बिलों में भारी कटौती करके एक आम आदमी को राहत। कमलनाथ जी का एक दोस्त था बस, कि जो धल्लू धारा चाहते थे लोग, वो नहीं होने दे रहे थे। कमलनाथ जी का ये दोस्त था कि यार नए नए बच्चों को कैंसर होता है, क्यों? शुद्ध के लिए युद्ध चलाया कमलनाथ जी ने। उसके बाद किसी को याद आई कि नकली दूध से बच्चा कैसे बचेगा, नकली दूध से मेरी माता बहनें बुजुर्ग कैसे बचेंगे, नकली मावे से क्या होगा? आपको सुनाई दिया कि कमलनाथ जी के बाद कोई कार्रवाई हुई हो? तो इनको जनता के दर्द से लेना देना नहीं है, इनको तो अपने सुख से लेना देना है। सिंधिया जी को कांग्रेस पार्टी गद्दार बता रही है। सिंधिया जी का कहना है, यदि मेरा परिवार गद्दार था तो मुझे कांग्रेस पार्टी में क्यों लिया गया? अब देखिए, ये सिंधिया जी जाने क्यों लिया गया, क्या लिया गया, आरोप जो लग रहा है। आज जनादेश का अपमान तो हुआ है ना। जनादेश किसके साथ था? कांग्रेस पार्टी के साथ था या इनके साथ था भाई? तो जनादेश का अपमान तो हुआ है, जनादेश की अवहेलना हुई है, जनादेश के आदेश के साथ चोट की गई है, तो गलत तो हुआ है। सिंधिया के साथ जिस तरीके से जो विधायक गए हैं, सुनील शर्मा जी का भी नाम था उस समय, आप भी उनके खासम खास माने जाते थे। सुनील शर्मा जी क्यों रुक गए? मैंने कहा ना कि जनता के आशीर्वाद की अवहेलना मैं नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी नज़र में जनता लोकतंत्र में सर्वोपरि है और जनता का जनादेश और आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी के साथ था। तो जो जनता ने आदेश दिया, जो जनता का आशीर्वाद था, जो जनता का निर्देश था, उसका मैंने पालन किया। जी, आपके जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में लगातार हमारे साथ विधानसभा 15 ग्वालियर से इस समय सुनील शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। सुनील शर्मा जी, कितनी उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपको टिकट देने जा रही है? ये वरिष्ठ नेतृत्व तय करेगा कि किसको टिकट मिलेगा। बस यह है कि चूँकि मैं हूँ तो मैं आशान्वित हूँ कि मेरा को जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और वरिष्ठ नेतृत्व का भी आशीर्वाद मिलेगा। तो आप मानते हैं कि ग्वालियर चंबल संभाग में जो 34 सीटें हैं, उसमें कितनी सीटें आपको मिलेंगी? पिछली बार तो 26 सीटें मिली थी आपको। इस बार भाजपा को ढूंढनी पड़ेंगी सीटें हैं कहाँ। जी, मैं नहीं कह रहा, ये वो जनता कह रही है जिसके जनादेश का अपमान किया है, ये वो जनता कह रही है जिसके आशीर्वाद को छला गया है। तो जनता तय कर चुकी है, जनता ने तय कर भी लिया। अब ये कुछ भी करें, भाषण दें, लंबी मीटिंग करें, कुछ भी करें, जनता अब इनके कुछ भी छलावे में नहीं आएगी। और ये ध्यान रखना कि जनता की, वो कहते हैं ना, आवाज़ नहीं होती लाठी क्या है, तो ये ऊपर वाले की भी लाठी और नीचे वाले की भी लाठी। ये जनता सत्य के साथ जाती है और सत्य कांग्रेस पार्टी के साथ है, असत्य इनके साथ है। आखिरी सवाल करना चाहेंगे आपसे, जनता आपको देख रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे अपनी पार्टी की तरफ से, सुनील शर्मा की तरफ से? किसको? जनता को। जनता को संदेश नहीं दिया जाता, जनता से सहयोग और आशीर्वाद मांगा जाता है। और मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जनता का आशीर्वाद, सहयोग कांग्रेस को मिले, हमको मिले।
तो आपकी जन अदालत न्यूज़ के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को लेकर हमने ग्वालियर के मुद्दों पर चर्चा की है। फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ आपकी जन अदालत न्यूज़ में हाजिर होंगे। जुड़े रहिए आपकी जन अदालत के साथ। नमस्कार, देखते रहिए ग्वालियर। नमस्कार। इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में आपकी जन अदालत के साथ।